चलो तो हम लोग एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 कर चुके थे, है ना। तो अभी हमें कौन सा करना है, एक्सरसाइज 3 करना है, ठीक है। चलो तो शिवाजी महाराज फोर्ट जो है आपका फाइट का क्या है यहाँ पे, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो शिवाजी महाराज लड़े डॉट 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 एवरी काइंड ऑफ अग्रेशन, किसी भी प्रकार के अग्रेशन से यानी आक्रमण से, यानी हर प्रकार के आक्रमण से शिवाजी महाराज लड़े। अब देखो मैंने आपको बताया था पिछले एक्सरसाइज में, अगर आप किसी के खिलाफ हैं, अब लड़ाई होगी तो खिलाफ ही होंगे, एक दूसरे के खिलाफ होंगे, तो खिलाफ होंगे तो हम क्या लगा देंगे, आपका अगेंस्ट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, अगेंस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। विद भाई, अब देखो, अब आप हम पता क्या कहते हैं, उससे लड़ाई होगी, उसके साथ लड़ाई होगी, तो हम कॉमन सेंस लगाते हैं विद। नहीं भाई, साथ लड़ाई नहीं होती है, साथ में तो जो आपके लड़ेगा वो जिससे आप लड़ोगे उसके खिलाफ लड़ेगा। तो आप जिससे लड़ रहे हैं वो आपके साथ नहीं लड़ रहा है, वो आपके खिलाफ लड़ रहा है, ठीक है। तो क्या लगा दोगे आप, अगेंस्ट लगा दोगे, ना कि विद, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है डोंट डिपेंड। डिपेंड का मतलब होता है निर्भर करना, डिपेंड का मतलब क्या होता है, डिपेंड का मतलब होता है निर्भर करना किसी पे, ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंट सुना है, सेल्फ यानी खुद पर निर्भर हो, जो आत्मनिर्भर हो, है ना, ठीक है। चलो देखो, डोंट डिपेंड यानी निर्भर मत रहो किसी पे, निर्भर मत रहो किसी पर। अदर्स यानी दूसरों पर, दूसरों पर निर्भर मत रहो। यू मस्ट स्टैंड ऑन योर ऑन फीट, आपको खुद अपने अपने ऑन का मतलब है खुद के, फीट यानी पैर। अब आप कहोगे सर पैर का जो मीनिंग होता है वो तो फुट होता है, तो देखो इसका जो प्लूरल होता है ना, प्लूरल, वो क्या होता है, फीट होता है। जैसे टूथ का क्या होता है, टीथ, ठीक है भाई। चलो अब देखो, किसी पर निर्भर होने के लिए, किसी पर निर्भर होने के लिए हम प्रेपोजिशन लगाते हैं ऑन। आप जब किसी पर निर्भर हो ना, तो यू डिपेंड ऑन, यू डू व्हाट, आप क्या करते हो, डिपेंड ऑन, ऑन करते हो, किसी पर निर्भर होते हो, ठीक है। जब किसी पर निर्भर होंगे तो क्या लगा देंगे आप, ऑन लगा देंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूं, है ना, चलो बड़ा कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है माय ब्रदर लिव्स डॉट 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 मुंबई, मेरा भाई रहता है, कहाँ रहता है, मुंबई में रहता है। तो मुंबई क्या है, एक शहर है, बड़ा शहर है। मुंबई कैसा है, एक बड़ा शहर है। जब बड़े शहर की बात होती है तो हम प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं, इन, क्या लगाते हैं, इन। छोटे टाउन या विलेज के लिए हम लगाते हैं एट, बाकी हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। चलो आगे, अगला देखिए, ही इज गुड डॉट 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 इंग्लिश। अब यहाँ बताएं, कुछ लोग कहते हैं कि सर एट आएगा, कुछ लोग कहते हैं सर इन आएगा। अब बताएं, बताएं क्या हुआ, गुड इन इंग्लिश या गुड एट इंग्लिश। देखो कुछ लोग कहते हैं, मैंने एक दो किताबों में भी पढ़ा है कि जब गुड के बाद में कोई नाउन आ जाए, जब गुड के बाद में नाउन आ जाए, तो यहां पर जो प्रपोजिशन आएगा वो एट आएगा, ठीक है, ये कहते हैं। दूसरा दूसरा क्या कहते हैं वो, अगर गुड के बाद वर्ब आ जाए, क्या आ जाए, वर्ब आ जाए, तब हम यहाँ पे जो प्रेपोजिशन लगाते हैं वो इन लगाते हैं। तो एक तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो आंसर, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा समझो, गुड एट हम कहेंगे ना, जैसे गुड एट इंग्लिश है, तो वो इंग्लिश बोलने तथा लिखने में अच्छा है। लेकिन अगर मैं कहूँगा गुड इन इंग्लिश, तो मेरी क्लास में जो इंग्लिश में अच्छा है, मेरी क्लास में जो, जैसे आप हैं, आप हैं, आप हैं, मतलब आप लोग हो, तो आप अगर मेरी क्लास में इंग्लिश में अच्छे हो तो आप इन लगाओगे,
ठीक है। लेकिन अगर इंग्लिश बोलने या लिखने में अच्छे हो तो क्या लगाओगे आप, एट लगा दोगे, ठीक है। तो यहाँ क्लास की बात नहीं हो रही है, तो क्या लगा दोगे, एट लगा दोगे। वैसे भी ये वाला भी लगा सकते हो आप, ठीक है, ये भी सेट सही हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो गुड नाउन, गुड नाउन, बीच में प्रपोजिशन कौन सा आएगा, एट, तो कौन सा लगा दोगे आप, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है भाई, समझ गए। चलो अब आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते देखें, देखें जरा, वी लाव्ड डॉट 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 द अफेयर, बता, बताएं क्या हुआ। एक बच्चे ने बोला है ओवर आएगा सर, ओवर, देखो सुनो, वैसे लाभ के बाद में आता है एट, ठीक है, लेकिन जब कोई अफेयर वगैरह कोई मैटर वगैरह आ जाए, जब उस पर आप हंसोगे तब आप लगाओगे ओवर, क्या लगाओगे, ओवर, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट, ठीक है। ऑन नहीं होगा, अबाउट, आप अफेयर यानी मामला, मैटर, मैटर के बारे में हंस रहे थे, मैटर पर हंस हो गया, है ना, तो ये भी नहीं होगा। मैटर के लिए हंस रहे थे, नहीं, तो फॉर भी नहीं होगा, ओवर होगा, ठीक है, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पे इंसान होता तो, अगर यहाँ पे इंसान होता, है ना, पर्सन होता, तब क्या लगाते, नहीं, नालायक को पिटोगे, एट आएगा, क्या आएगा, एट। अरे हमने एक एक्सरसाइज नहीं की थी, नहीं नहीं, अभी जो मॉक टेस्ट कर रहे थे हम उसमें दिया था हमने कि द बेगर वाज लाफ्ड एट, रिमेंबर, द बेगर वाज लाफ्ड एट, बेगर कौन, भिखारी, भिखारी कौन, पर्सन, पर्सन के लिए क्या लगाया, एट, समझ गए, भूल जाते हो यार। चलो आगे, अगला देखो, हिज मैनर्स, यस एग्जैक्टली, क्या होगा आंसर, स्पीक फॉर, ठीक है। स्पीक फॉर का मतलब ये उसके बारे में बताना कुछ, ठीक है, उसके मैनर से पता चलता है वो कैसा है, उसके मैनर से पता चलता है कि वो कैसा है, तो इसके लिए हम लगाते हैं स्पीक फॉर, ठीक है। चलो आगे बताएं, नहीं, फॉर ही होगा, स्पीक फॉर, ठीक है, स्पीक, फ्रेज है, फ्रेज है, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, मैं जब फ्रेजल वर्ब कराऊंगा ना तब सारी कराऊंगा, परेशान, ठीक है। चले, चलो अगला देखो, बताओ, हाँ क्या आएगा, बिल्कुल ठीक है, आंसर क्या होगा, एट। स्कॉप का मतलब होता है किसी का उपहास करना, मजाक उड़ाना, किसी का बेइज्जती टाइप से किसी का मजाक उड़ाओगे तो आप क्या करोगे, उसका स्कॉप करोगे, तो हम लगा देते हैं एट, ठीक है, क्या लगाएंगे यहाँ पे, एट। अब देखो, आप रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, क्रांति, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, क्रांति, मतलब कोई नई चीज एकदम से लाना, है ना। तो वो उसने मजाक उड़ाया उस विचार पर जो उसका किसका था, क्रांति का जो विचार था कि मैं इस चीज के लिए क्रांति लेके आऊंगा, ठीक है, तो कोई मजाक उड़ाए, है ना। अब जैसे आप लोग गांव से आते हो, आपके गांव में कोई नौकरी नहीं लगी किसी किसी, ठीक है, सरकारी, थोड़ी हालत ऐसी है सबकी। अब आपने कहा मैं गांव में क्रांति लेके आऊंगा, मैं नौकरी लगाऊंगा अपनी भी और औरों को भी मोटिवेट करूंगा जिससे वो भी नौकरी लें। अब कोई ऐसे है पूरे खा मर गए, अभी तक तो किसी की नौकरी लगी ना, ये लगाएंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, स्कॉफ एट द आइडिया ऑफ योर वट एवर, ठीक है, समझ गए, तो क्या कर रहे हैं वो आपका स्कॉफ एट, ठीक है। चल आगे, अगला, फॉर चाइल्ड, बच्चे के लिए, अब ब्लो, ब्लो का मतलब देखो समझो, वैसे ब्लो का मतलब क्या होता है, फ्लो होता है, वो बहना फ्लो होता है, ब्लो मतलब होता है फूंक मारना, हाँ हवा वाली, हवा बहना वाला हो जाएगा, पानी वाला नहीं होगा, पानी का फ्लो होगा, ठीक है। हाँ ब्लो हवा, जैसे ये ब्लो कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, ब्लो। सिटी पे जाने को क्या बोलते हैं, ब्लो द विसल, बोलते हैं ना, ब्लो द विसल, सिटी पे जाओ, ठीक है। चलो तो देखो, एक और होता है इसका मतलब, एक क्या होता है, मुक्का मारना, मुक्का मारना या घूंसा मारना या आघात, यस, पहुंचाना या चोट,
पहुंचाना या करना, ईटीसी। ठीक है, इसका मतलब ये भी होता है। सेल्फ एस्टीम मतलब होता है आत्मसम्मान की तरह, ठीक है, ठीक है, ईगो की तरह किसी का। इज अ टेरिबल थिंग, टेरिबल मतलब होता है भयानक, भयानक। ये किससे बना है? टेरर से। टेरर यानी भय, डर। टेरर मतलब क्या होता है? भय या डर, ठीक है। टेरिबल भयानक, टेरिबल मतलब भयानक, डरावना, ठीक है, खुंखार, भयंकर कह सकते हो, ठीक है। अब सुनो, एक बच्चे के आत्मसम्मान पर अगर आप चोट पहुंचाओगे, आघात पहुंचाओगे, तो वो एक बहुत भयानक चीज होती है उसके लिए, बहुत बहुत बड़ी चीज होती है। देखो, जब हम बच्चे थे तो जैसे किसी से लड़ाई हो जाती थी, है ना, आपस में, अरे बच्चे मतलब बच्चे बहुत छोटे छोटे, है ना, बहुत छोटे छोटे, तो आपस में लड़ाई हो जाती थी, हम पता है कैसे करते थे? अट्टी बट्टी सौदना की कट्टी, कुछ इसी तरह से। या जैसे मान लो हमने मम्मी से कुछ कहा, दीदी से कुछ कहा, बड़े जो भाई वगैरह उनसे कुछ कहा, उन्होंने हमें कुछ चीज नहीं दी, तो मुंह फुला लेते थे और हम पहले से नहीं बोलते थे, याद है? हम पहले से उनसे बात नहीं करते थे, याद है कि नहीं? है ना? कौन करता था? वो ही जाके करते थे, फिर वो पुचकारते थे, लाड़ प्यार करते थे, और जो हम फिर हम डिमांड रखते थे, अब मुझे चॉकलेट चाहिए या ये चाहिए या वो चाहिए, रखते थे, है ना? वही उससे चॉकलेट जो दिला दी, फिर उससे करके झट ले खाली चॉकलेट है, वैसे थोड़ा सा मजाक में कर दी, तो बच्चा कैसे करता है? कुछ इस तरह से करता है कि नहीं? रूठ जाता है, तो उसके क्या है, उसके आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाई, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है ये, ठीक है, उसके लिए क्या होती है? ये बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो यही वाक्य कह रहा, तो उसके आत्मसम्मान को आघात, आत्मसम्मान को आघात, ये क्या कर रहा है? उससे जाके मतलब चोट पहुंचा रहा है, यहां से जा रहा है जुड़ रहा है, यहां से जा रहा है जुड़ रहा है, समझो, ऐसे जा रहा है जुड़ रहा है, देखो जुड़ा। अब जुड़ने के लिए हम कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं? क्या लगाते हैं? टू। तो क्या लगा दोगे आप? है टू, है टू। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3। हाँ जी, तो फिर नन ऑफ दीज हो जाता, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ओके। चलो ठीक है, बताओ, देखें इसको। द क्रिमिनल यानी अपराधी वॉज टोटली, पूरी तरह से, टेक डॉट डॉट टेकन डॉट 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 व्हेन द पुलिस रिकॉग्नाइज्ड हिम। रिकॉग्नाइज का मतलब है पहचान लिया, पहचान लिया, ठीक है, या पहचाना। और वैसे रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होगा? पहचानना। वैसे रिकॉग्नाइज का क्या मतलब होगा? रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, लिख लेना, ठीक है। रिकॉग्निशन पहचान, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कह सकते हो, ठीक है, और ये आइडेंटिफाई कह सकते हो, ठीक है। हालांकि जब यूज करेंगे तो दोनों ही वर्ड्स का अपना अपना इस्तेमाल अलग अलग सेंस में होता है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में होता है, ठीक है। हाँ, पर जब बोलेंगे ना कि सिनोनिम, तो सिनोनिम में इसका आ जाएगा, ठीक है, आइडेंटिफाई। चलो अब देखो क्या होगा। देखो, पुलिस ने, अगर मान लो आपको लग रहा था कि मैंने तो चोरी कर ली, अब मेरा किसी को कुछ नहीं पता, पुलिस ने आपको पकड़ लिया जाके, मतलब पहचान लिया, तो आप कैसे हो जाओगे? भौचक के। कैसे हो जाओगे? भौचक के होगे कि नहीं? आप बताओ, भौचक के होगे? तो भौचक के का होता है टेक अबैक, टेक अबैक, ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। टेक अबैक का मतलब होता है स्तब्ध रह जाना, भौचक का रह जाना, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? फर्स्ट, ठीक है। चलो एक दो के मीनिंग और बता देता हूं, देखो बताता हूं, देखो, एक तो आ गया टेक फॉर, ठीक है, टेक फॉर, है ना। देखो, टेक फॉर का मतलब होता है किसी को कुछ समझना। जैसे आप कहते हो ना, अरे मैंने आपको अपना दोस्त समझ लिया, लेकिन आप तो कोई और निकले, ठीक है। तो आई टुक यू फॉर माई फ्रेंड, आई टुक यू
फॉर माई फ्रेंड, मैं ऐसे कहूंगा, ठीक है। जैसे अरे उसने ना मुझे अपना अपना अपना, अपना भाई समझ लिया था, पीछे से जब मैं खड़ा था ना तो उसको लगा कि मैं उसका भाई हूं, उसको लगा यानी उसने समझा, तो ही टुक मी फॉर हिज ब्रदर। मैंने उसको अपनी सिस्टर समझ लिया, पीछे से ऐसे लग रही थी मेरी सिस्टर है, तो आई टुक हर फॉर माई सिस्टर, आई टुक हर फॉर माई सिस्टर, ठीक है। चलो बढ़ रहे तो आ जाए। अब देखो, द एग्जामिनेशन विल बिगिन डॉट 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 मंडे। देखो आप लोग ना कभी कभी ज्यादा कॉमन सेंस लगा देते हो, ज्यादा नहीं लगाना है, उतना ही लगाना जितना चाहिए। तो अब पहले बताएं कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए वाले, बी वाले, सॉरी सी, बी वाले मतलब सेकंड, डी यानी 4, कंफ्यूजन वाले। तो कहाँ है भाई, कुछ तो बताओ, बताओ बताओ। देखो कुछ लोग दिमाग लगा रहे हो कि सर मंडे से शुरू होगी, हम तो ऐसे कहते हैं, तो सर लगा दो फ्रॉम। नहीं भाई, नहीं भाई, हम डे के नेम के लिए क्या लगाते हैं, डे के लिए हम क्या लगाते हैं, तो क्या लगा दोगे आप, ऑप्शन नंबर, ठीक है। सर इसी को मैं बता रहा था, है ना, तो कोई बात नहीं, बता रहे थे तो सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, सीम्स यानी ऐसा लगता है और देखने में, ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह कर्स यानी अभिशाप पर लगा है उसको, कर्स यानी अभिशाप लगा होना, ठीक है। श्राप कहते ना, श्राप लगा होना, वो वाला। ऐसा लगता है कि वो श्रापित है, वो श्रापित है किससे, बुरे भाग्य से। यानी कौन सेंस लगाओ, कौन सेंस लगाओ, यानी बुरे भाग्य से, यानी बुरा भाग्य हो सके साथ है, बुरा भाग्य हो सके साथ रहता है, कॉमन सेंस लगा दो, कौन सा आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कर्स्ड देख करके अब बाई मत लगा देना, ठीक है, थर्ड फॉर्म देख करके अब बाई मत लगा देना, ठीक है। और फॉर के लिए, बुरे भाग्य के लिए नहीं, ऑन बुरे भाग्य पर नहीं, बुरे भाग्य से सापित है, ठीक है, ऐसे ही तो आ रहा है सेंस। चलो अगला देखें जरा, देखो बिकेम यानी हो गई, बिकेम यानी हो गई, यहाँ बिकेम का मतलब आप समझ लो गॉट, बिकेम का मतलब समझो यहाँ पे गॉट, ऐसी गॉट टायर्ड, जैसे ही वो थक गई या थकी हुई हो गई। एरर्स यानी गलतियां, बिगेन टू क्रीप, क्रीप यानी होता है रेंगना, क्रीप का मतलब क्या होता है, रेंगना होता है, ठीक है। चल क्रीप का मतलब रेंगना होता है, इतना समझो, ऐसे लिखते हैं ना रेंगना हिंदी में। चलो हर वर्क उसके काम में, अब देखो फिर से कॉमन सेंस लगा दो, जो बेसिक आपने पढ़ा है ना वो वाला आप कॉमन सेंस लगा दो। भाई एक चीज बताओ, जब कोई रेंगेगा तो कुछ इसी तरह से गति करेगा ना, कुछ इसी तरह से गति करेगा ना, आप खुद बताएं, कुछ ऐसे ही तो गति करेगा भाई, कोई रेंग के जाएगा तो। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ये कर रहा है। और मूवमेंट के लिए हम कौन सा प्रपोजिशन लगाते हैं, तो क्या लगा दोगे, सिंपल, ठीक है, ऑप्शन नंबर, ठीक है। अब सुनो एक चीज और समझ लो, अच्छा बिगिन एक ही जगह, बिगिन टू, बिगिन टू का मतलब यहाँ पे क्या है, पहले देखो समझो इसका पूरे का हिंदी। जैसे ही वो थक गई तो गलतियां उसके काम में रेंगने लगी या रेंगना शुरू कर दिया, गलतियों का आना शुरू हो गया उसके काम में। बिगिन टू जो है ना, बिगिन टू का है, किसका, बिगिन टू। एक होता है स्टार्ट, टू को हटा दो, ठीक है, ऐसे समझो। देखो ये अगर बिगिन आ गया और इसके बाद में कोई वर्ब आएगी तो वो लेगी इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव की पहचान क्या होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इतना तो पता है। और अगर स्टार्ट आ गया तो ये लेगा अपने बाद में जीरंट, और जीरंट की पहचान क्या होती है, वर्ब में आइट, ठीक है।
अब इनका हिंदी अर्थ क्या होता है? इनका जो हिंदी अर्थ होता है दोनों का, वो होता है कोई कार्य करने लग जाना या शुरू कर देना। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं, whenever I ask something to you guys, you start looking here and there। जब कभी मैं तुम लोगों से कुछ पूछना चाहता हूं, है ना, तो आप लोग इधर उधर देखने लग जाते हो या शुरू कर देते हो। Whenever his father comes home, whenever his father comes home, he starts studying या he begins to study। नहीं समझे? लिख देता हूं एग्जाम्पल, ठीक है, लिख दूं। तो ये मिटा देता हूं, ठीक है। चलो, देखो, अगर स्टार्ट आ गया तो क्या आ जाएगा? जीरंट। तो स्टडी में क्या लगा दिया हमने? जीरंट। बिगिन आ गया तो क्या लेगा? इन्फिनिटिव। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी जब भी उसके पिता घर आते हैं तो वो क्या कर देता है? वो क्या करने लगता है? वो पढ़ने लगता है। वो क्या करने लगता है? वो पढ़ने लगता है, ऐसे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। सॉरी, रेंगने के लिए क्रीप। ठीक है, चलो एक क्राउड भी लगाते हैं। ठीक है, वो हमारे एग्जांपल में था, फ्लोर वाला, ग्राउंड वाला, नाउन के चैप्टर में था, याद है? हाँ, अ स्नेक क्राउडिंग ऑन द ग्राउंड, ऐसा था। और एरर क्या थी? ग्राउंड की जगह में क्या लगाना था? फ्लोर लगाना था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। स्मॉल पॉक्स, छोटी माता, हैज बीन कर दी गई है, इरेडिकेटेड। इरेडिकेट का मतलब होता है हटाना। क्या होता है इरेडिकेट का मतलब? हटाना या मिटाना या खत्म करना। ठीक है, इरेडिकेट मीनिंग लिख लिया करो महानुभावों। हाँ, इरेडिकेट, इंडिया, यानी इंडिया से स्मॉल पॉक्स को खत्म कर दिया गया या हटा दिया गया। यानी कॉमन सेंस लगाओ, कोई बेसिक वाला। इंडिया से हटा दिया यानी इंडिया से अलग कर दिया है, दूर कर दिया है। दूर होने के लिए क्या लगा देते हैं? फ्रॉम। और जुड़ने के लिए टू। तो क्या किया अभी आप? जोड़ा है कि दूर किया है? दूर। क्या लगा दोगे? लगा दो। ठीक है, चलो आगे। अगला देखें जरा। कमिटी यानी समिति वॉज फॉर्म्ड यानी बनाई गई। अच्छा एक चीज, फॉर्म, फॉर्म का मीनिंग समझो। फॉर्म का मतलब एक तो होता है रूप, एक फॉर्म का मतलब क्या होता है? बनाना। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे? वर्ब। और ये क्या हो गया? ठीक है भाई, चलो तो यहाँ पे क्या है? ये वर्ब की तरह है, बनाना। ठीक है, तो अ कमिटी वॉज फॉर्म्ड, एक समिति बनाई गई। ठीक है, बनाई गई काय के लिए? टू लुक, टू लुक, एक मिनट, हाँ, काय के लिए? किस लिए बनाई थी? टू लुक डॉट 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 द मेमोरियल। मेमोरियल मतलब होते हैं जो आपके किसी की याद में बनाए जाते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं हम मेमोरियल, यानी स्मारक। मेमोरियल बोले तो आपके स्मारक। स्मारक का मतलब क्या होता है? किसी की स्मृति यानी याद में बनाई गई कोई वस्तु को बोलते हैं हम स्मारक। वस्तु या कोई कोई आप बना रहे हो, है ना, वो आपका क्या है? स्मारक होता है। ठीक है, जैसे रानी या महारानी लक्ष्मीबाई के जो स्मारक वगैरह होते हैं ना,
तो उनको बोलते हैं। ठीक है, चलो अब बताएं क्या होगा। देखो ये कह रहा है कि जो मेमोरियल है ना, जो स्मारक हैं, उनकी देखभाल करने के लिए एक समिति बनाई गई। कुछ ऐसा ही तो अर्थ आ रहा है, देखभाल करने के लिए, देखने के लिए, है ना। तो देखो लुक आफ्टर, लुक आफ्टर है ऑप्शन में, है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। किस किस को याद था ये कि लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना? किसको याद था? याद था, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला देखिए वाक्य आपकी स्क्रीन पर है, देखो। अमंग, क्यों होगा अमंग? क्या दिया है? वर्कर्स दिया है इसलिए। अच्छा वर्कर्स नहीं दिया होता तब क्या आता? हाँ बिटवीन कब आता? दो होते तब, और दो से अधिक होते तब लिमिटेड। थोड़ा सा भूल रहे हो। देखो सुनो, देखो मैं बताता हूँ। देखो पहले इसका हिंदी समझो। रैपिड यानी तेज, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल यानी तकनीकी, प्रोग्रेस यानी तरक्की। डज नॉट क्रिएट यानी पैदा नहीं करती, क्रिएट यानी पैदा करना, बनाना। टेंशन यानी तनाव, वर्कर्स के बीच में, कार्य करने वाले लोगों के बीच में जो तेजी से जो तकनीकी जो बदलाव हो रहे हैं ना, जो तरक्की हो रही है तेजी से, वो क्या है, वर्कर्स के बीच में तनाव पैदा नहीं करते। अब देखो वर्कर्स लिखा है, वर्कर्स का अगर नंबर दिया होता, नंबर बोले तो संख्या दी होती डेफिनेट, तब हम लगा देते बिटवीन। लेकिन अगर नंबर नहीं दिया है तब हम लगाएंगे अमंग। फिलहाल यहाँ पे वर्कर्स का संख्या दी है क्या? नहीं, तो क्या बिटवीन लगेगा? नहीं, क्या लगेगा फिर? अमंग। ठीक है, अगर संख्या नहीं दी होगी तो बिटवीन, सॉरी अमंग लगा देंगे, और अगर संख्या दी होगी तो बिटवीन लगा देंगे, इतना याद रखना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बोलूं मैं, माई टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड सम बुक्स बिटवीन रिया, टिया, मोहन, सोहन, परम, वरुण, किया, सिया एंड अरुण। तो क्या लगाऊंगा यहाँ पे, बिटवीन या अमंग? क्या लगाऊंगा? पिटोगे अमंग वालों, बिटवीन लगाऊंगा, क्योंकि आपको संख्या ज्ञात हो रही है, नाम दे रहे, जितने नाम है काउंट कर लो, संख्या दी जा रही है, डेफिनेट हो गए ना। तो डेफिनेट हो गए तो हम क्या लगा देंगे, बिटवीन लगाएंगे, ना कि अमंग। ठीक है, yesterday I distributed some sweets dot 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 my students। क्या लगाओगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे संख्या नहीं दी गई। ठीक है, किसी को कोई डाउट? पूछो पूछो। हाँ कल मिठाई बटेगी, कल मिठाई बटेगी, कल मिठाई। ठीक है, चलो, और फिर कब बटेगी? जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तब बटेगी। ठीक है, सिलेक्शन तुम्हारा, खर्चा मेरा। ठीक है, मिठाई मेरी, सिलेक्शन तुम्हारा। ठीक है, चलो आगे देखो जरा। वन ऑफ द कमिटी मेंबर्स ब्रॉट डॉट 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 एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बताओ क्या होगा, क्या होगा? पक्का? देखो ब्रॉट जो है किसका है, ब्रिंग की फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। ठीक है, कमिटी मेंबर्स में से एक ने, एक जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया, यानी एक ने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है उठाया। नहीं, ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है कोई चीज लाना, हाईलाइट करना किसी चीज को, या लेके आना। ठीक है, प्रकाश में लाना। ठीक है, एक तरह से पेश करना। ठीक है, ब्रिंग फॉरवर्ड, रखना कोई चीज, है ना। तो उन्होंने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रखा, तो क्या लगा दोगे, ब्रिंग फॉरवर्ड। ठीक है, ब्रिंग फॉरवर्ड। ठीक है, अच्छा ब्रिंग अप का कोई मीनिंग होता है क्या? क्या होता है? अरे नहीं पता। आई एम ब्रॉट अप इन अ विलेज,
मेरा लालन पालन हुआ है, मेरा पालन पोषण हुआ है कहाँ, गांव में। तो ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण होना, लालन पालन होना, ठीक है। हाँ, लिख लिया करो महानुभावो, एक तो पता नहीं है, दूसरा लिखते नहीं हो, कुटोगे नालायको। फिर कहोगे कि सर 6 महीने पढ़ के सिलेक्शन कैसे हुआ, ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है। चुपचाप से छोटी चीज लगे उसको भी नोट किया करो, जो आपको नहीं पता है। पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो उसको नोट करो, ठीक है। छोटी से छोटी चीज को नोट किया करो। चलो अब देखो इसको, क्वेश्चन को बताएं। The great scientist conducted himself with ability and moderation ... all the conference। कॉन्फ्रेंस यानी एक मीटिंग तरह से होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब निकल रहा है पूरी कॉन्फ्रेंस में उसने अपने को वैसा ही रखा, ठीक है। देखो सुनो, जब आप शुरू से अंत तक बात होगी, जब शुरू से अंत तक की ड्यूरेशन की बात हो रही होगी, किसकी बात हो रही होगी, ड्यूरेशन की बात हो रही होगी, ठीक है। तब आप लगा दोगे थ्रो, क्या लगा दोगे, थ्रो लगा दो, ठीक है। ऑप्शन में है 2 थ्रो। अरे अंदर बेवकूफ, इसमें आर नहीं है। 2 का मतलब होता है यद्यपि, हालांकि, ऑल दो वाला जिसका पेयर यट के साथ होता है या कोमा के साथ, कंजंक्शन में पढ़ाया था, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो देखो, ऑल द एम्प्लॉइज इन द कंपनी आर एंटाइटल्ड ... रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। एंटाइटल का मतलब होता है किसी चीज के हकदार होना, वैसे तो, ठीक है। या मान लो किसी को कोई चीज, जैसे मान लो कंपनी में आप जॉब करते हो, ठीक है, तो आपके लिए कोई रिवॉर्ड वगैरह या कोई चीज आई तो आप उसके एंटाइटल हो, इसका मतलब वो आपको मिलना है, ठीक है, वो आपको मिलना है, ठीक है। वो आपके लिए फिक्स कर दिया गया कि सी इज एंटाइटल्ड या यू आर एंटाइटल्ड फॉर दिस, जो भी है ना, गिफ्ट वगैरह जो भी है उसके लिए, तो मतलब आपका ही, आपके लिए ही है वो, ठीक है। अब एम्प्लॉय यानी काम करने वाले लोग। रीइंबर्समेंट क्या होता है, रीइंबर्समेंट होता है, जैसे मान लो आपके पड़ोस अड़ोस में या कोई भाई भाई कोई जॉब करता होगा तो उसको पता होगा इसका मतलब, वैसे मैं आपको बताता हूँ। रीइंबर्समेंट होता है, जैसे मान लो मैं जॉब करता हूँ कहीं, ठीक है, और कंपनी ने मुझसे कहा कि ठीक है आपकी इतनी इतनी जो है सैलरी है, आप पेट्रोल अपनी चलाइए, है ना, और महीने के एंड में आप बिल लगा देना, हम आपको रीइंबर्स कर देंगे, यानी जो आपने खर्चा किया वो हम आपको वापस कर देंगे। अब ऐसे ही मान लो जैसे मेडिकल सुविधा भी देती है कंपनी, तो जैसे पहले जाते हैं हॉस्पिटल में तो क्या होता है, आपको पहले अपना पैसा लगाना होता है, आप बिल वगैरह सारे लगा दोगे कंपनी में तो वो आपको उतना रीइंबर्स कर देगी, यानी आपको जितना आपने खर्च किया उतना आपको वापस दे देगी। तो ये रीइंबर्स का नाम है रीइंबर्समेंट, समझ गए। चलो, ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, यानी यहाँ पे मेडिकल खर्चों की बात हो रही है कि जो है ऑल द एम्प्लॉइज, यानी सारे एम्प्लॉइज इस कंपनी में उनको एंटाइटल दिया गया है, उनको ये हक दिया गया, उनको ये डिसाइड किया गया, ये फिक्स किया गया है कि जो है क्या होगा, जितने भी मेडिकल खर्चे होंगे वो उनको क्या किया जाएगा, रीइंबर्स किया जाएगा। यानी जिन जो भी उनके खर्चे होंगे दवा में जो भी है, तो वो उनको क्या किया जाएगा, उनको वापस दे दिया जाएगा, यानी उनकी जेब से कोई खर्चा नहीं होगा। कोई बीमार पड़ गए, अब दवा कराओ, पैसा खर्च करो, बिल दो, हम आपको क्या करेंगे, रीइंबर्स करेंगे, समझ गए। चलो तो सुनो, बताओ क्या होगा। एंटाइटल जो होता है उसके लिए हम लेते हैं प्रेपोजिशन टू, याद रखो, ठीक है। अब फॉर मत लगाना, ठीक है, फॉर मत लगाना के लिए, ठीक है, टू लगाते हैं। एंटाइटल के बाद में जो प्रेपोजिशन लेते हैं वो क्या लेते हैं, टू लगाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो जरा अगला, आई वॉज कंप्लीटली ... द डार्क अबाउट देयर कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है साजिश, क्या मतलब होता है इसका, साजिश। साजिश को यही वाला सा लिखते हैं ना, शादी लिखते हैं, ठीक है। चलो करेक्ट कर लेना अगर कहीं गलती हो रही तो, ठीक है, इसको साजिश को।
अच्छा, साजिश को तो जानते हो ना, क्या होता है? षड्यंत्र। क्या होता है? षड्यंत्र। ठीक है, चलो। है ना, षड्यंत्र तो शायद मैंने सही लिखा है। ठीक है चलो ठीक है, बताओ फिर, बताओ। मैं उनकी जो साजिश थी उसके बारे में पूरी तरह अंधेरे में, वो जो है ना, था। इनसाइड, अंधेरे के, अंधेरे की भीतरी साइड। अंधेरे की कोई बाहरी साइड होती है क्या? क्या होगा? इनसाइड नहीं होगा, आउट नहीं होगा, विद इन, अंधेरे की सीमा है वो, नहीं। क्या बचा? इन। और वैसे भी इन डार्क होता है, अंधेरे में होता है, ठीक है। विद इन, आउट या कुछ और नहीं होता है। तो क्या होगा? मैं उनकी जो साजिश थी ना उसके बारे में पूरी तरह से अंधेरे में था, यानी मैं, मुझे कोई ज्ञान ही नहीं था, मैं अज्ञात था बिल्कुल, मुझे कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, चलो आगे, अगला देखें। आई कैन डेयर से, मैं ये कहने की हिम्मत कर सकता हूं, मैं ये कहने की हिम्मत कर सकता हूं, क्या कहने की? दैट की जया टेक्स डॉट 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 हर मदर, जया अपनी मम्मी पर गई है। बताओ क्या हुआ? देखो भाई, कोई किसी की हमशक्ल लेता है या कोई किसी पर जाता है तो वो करता है टेक आफ्टर। क्या करता है वो? टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी की शकल लेना, हम शकल होना, किसी की तरह होना। समझ रहे हो? तो क्या होगा? टेक आफ्टर 3, लिख लें। और ये आपकी 10th और 12th में भी थी, और मुझे ये तभी की याद है, ये मुझे तभी की याद है। ठीक है, अच्छा, हम तो सर कोरोना वाले हैं, प्रमोशन वाले अरे भाई कैसी बात करते हो। चलो आगे, ये ऑनलाइन का एक बहुत बड़ा लॉस था। कोरोना में आधी अधूरी नॉलेज रह गई, और तब इतने ज्यादा अच्छे अच्छे टीचर आ भी नहीं पाए थे ऑनलाइन में। उसके बाद तो चीजें काफी ठीक भी हुई, ऐसा नहीं है, ठीक है। सारे ऑनलाइन वाले खराब नहीं है, कुछ हैं, कुछ हैं और अच्छे भी बहुत हैं। चलो आगे आ जाओ। अब आएगा। हाउ कैन आई गिव डॉट 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 व्हेन आई एम नॉट एट फॉल्ट। देखो, जब मेरी गलती नहीं है, एट फॉल्ट का मतलब है गलती होना, ठीक है। जब मेरी गलती नहीं है तो मैं कैसे हार मान लूं, कैसे झुक जाऊं, मैं कैसे झुक जाऊं? अब आप कहोगे सर गिव अप, गिव अप यानी सर त्यागना, समर्पण करना। तो वही है, समर्पण करना या त्यागने वाली तो बात ही नहीं आ रही है। वो तो कह रहा है कि मैं क्यों झुकूं, इसका मतलब वो त्याग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब अप नहीं होगा। ठीक है, झुकने के लिए हम लगाते हैं गिव इन, गिव इन लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं? गिव इन लगाते हैं झुकने के लिए, ठीक है। चलो, ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। और फ्रेजल वर्ब में जो प्रपोजिशन होता है वो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कैसे हो गया। चलो आगे आ जाओ, देखें जरा, देखें जरा। टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पजेस द मैनेजर इज द मास्टर ऑफ द फिल्म। यस, क्या आएगा? टू, टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पजेस, बिल्कुल, यहाँ आएगा टू, ठीक है, बिल्कुल। आगे टू आता है। देखो, इसका मतलब जो है ना वो कुछ ऐसे निकलता है, सारे जो मकसद वगैरह उनको मिला करके देखा जाए तो जो मैनेजर है ना वही इस फिल्म का ना मास्टर है, ठीक है। तो ऐसा कुछ सेंस आता है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं प्रेपोजिशन टू लगाते हैं, ठीक है। हाँ, सात क्यों आएगा? नहीं, सात वाला नहीं आएगा, नहीं, ठीक है, टू ही आएगा, टू ही होता है, ठीक है। आगे देखो, एट लास्ट ही yielded डॉट 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 द टेम्पटेशन। देखो, यील्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं,
फिलहाल मैं आपको एक दो बताता हूं। एक तो होता है पैदावार करना, कोई पैदावार करना। एक होता है दूध निकालना, हम गाय भैंस का निकालते हैं, दूध दोहना कहते हैं उसको, दूध दोहना। दोहना नहीं होता, हम गाँव में गलत बोलते हैं, दूध दो रहा हूं, नहीं, दूध दोह रहा हूं, दोहना, दोहना होता है वो, नॉट धोना। अरे दूध को क्या दोगे यार, पानी पानी मिलाओगे क्या दूध में? हाँ चलो ठीक है, ओके। तो एक और इसका क्या मतलब होता है, एक होता है घुटने टेक देना, हार मान लेना, ठीक है। और टेम्पटेशन मतलब होता है लालच। अब लालच को पैदा करोगे या दूध दोहोगे या उसके सामने झुकोगे? भाई लालच के सामने इंसान क्या करता है, झुकता है ना। तो इसके बाद जब भी झुकने वाली बात आती है, घुटने टेकने वाली बात आती है, तो हम प्रेपोजिशन लगा देते हैं टू। क्या लगा देते हैं? हम प्रेपोजिशन लगा देते हैं टू, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट, टू, ठीक है। चलो, नहीं, फॉर का मतलब पता है जनरली क्या होता है? फॉर का मतलब होता है कोई चीज किसी के लिए कर रहे हैं, यानी वो चीज उसके साथ रहेगी, यानी वो उसका मतलब ऐसे करेगी। जैसे आई एम डूइंग दिस फॉर यू, इसका मतलब तुम जो भी कर रहे हो वो मेरे लिए फायदे का होगा, वो मेरा साथ देगा। समझो बात को। आई एम कमिंग देयर फॉर यू का मतलब क्या है? मैं वहां तुम्हारे लिए आ रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए आ रहा हूं। समझ रहे हो? ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी, कुछ कॉफी ले आओ मेरे लिए, यानी कॉफी मेरे साथ रहेगी, यानी मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। समझ गए? और लालच का आप इस्तेमाल नहीं करोगे, लालच के सामने तो आप झुक रहे हो, जुड़ रहे हो, ठीक है। समझ गए? पक्का? चलो आगे, अगला। अकॉर्डिंग टू वन सर्वे, एक सर्वेक्षण के अनुसार, ओनली दोज फॉरेस्ट, केवल वो जंगल विच वर नॉट अंडर विलेज मैनेजमेंट, जो विलेज के जो प्रबंधन है उसके अंडर नहीं थे, सकम्ड डॉट डॉट फायर्स रिसेंटली। सकम, देखो इसको कुछ और मत बोल देना, सुकुम्ड या सुकुम्ब, ऐसा कुछ मत बोल देना, सकम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सकम, ठीक है। अब सुनो, सकम का मतलब भी होता है जो भी ईल्ड का निकल रहा था, घुटने टेक देना, हार मान लेना, समर्पण कर देना, किसका मतलब? सकम का मतलब, है ना। अब घुटना टेक देना, हार मान लेना, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? टू। क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे, ठीक है। समझ के मीनिंग लिख लेना, ये है ना, ये लिख लेना सकम, ठीक है, लिख लो, ठीक है। घुटने टेकना, हार मान लेना, झुक जाना, समर्पण कर देना, ठीक है, लिख लें। हाँ जी बच्चों, बड़े, चलो अच्छे क्वेश्चन आने वाले, आगे देखो, देखें जरा। किसान वर्ग, किसान होता है छोटा, एक छोटा किसान होता है, खासकर वो किसान जो आपका किराए पर जमीन लेकर के खेती करता है, ठीक है। अरे गांव में कहते हैं ना वो पट्टे पे या बेस पर, हमारी साइड में बेस बोलते हैं, तो हाँ बट जो भी है, ठीक है, वो करते हैं, तो उसको बोलते हैं पीजेंट, ठीक है। चलो अब बताओ, देखो, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, ग्रोवल का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, फीट यानी पैर, मास्टर यानी मालिक। अब ये मत कहते सर जी आप भी तो मास्टर हो, नहीं, मास्टर हम लोग कह देते हैं, मास्टर का मतलब ये नहीं होता कि टीचर, मास्टर का मतलब एक और होता है जिसको आप कह सकते हो किसी चीज में एडेप्ट, निपुण हो, किसी में कुशल हो, उसको बहुत सारा ज्ञान हो उसके बारे में, उसको भी बोलते हैं मास्टर, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना बैचलर ऑफ आर्ट्स, मास्टर वो होता है, तो मास्टर मतलब उसमें काफी ज्यादा नॉलेज हो जाती है, तब उसको मास्टर बोलते हैं, ठीक है। चलो बताओ भाई क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा? पक्का एट, कौन कौन कह रहा है एट? और देखो सुनो, जब भी आप पैर की बात करते हो ना, पैर की बात करते हो,
देखो यहाँ पैर पड़ना मतलब ये लेग वाला पैर नहीं है, लेग वाला पैर नहीं है, वो फुट वाला पैर है, ठीक है। तो उनकी बात करते हैं तो हम प्रेपोजिशन लगा देते हैं एट, ठीक है। पैरों में गिरना, ठीक है, तो हम क्या लगा देते हैं उसके लिए, एट लगाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, पैरों में गिड़गिड़ाना, तो हम क्या लगा देंगे, प्रेपोजिशन एट। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। हाँ लिख लो, डन, आगे बढ़े। चलो आप देखो, द बॉय हैज नेवर जम्प्ड डॉट 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 द रिवर। लड़का जो है वो कभी भी नदी में छलांग नहीं लगाई है उसने, लड़के ने कभी नदी में छलांग नहीं लगाई है, नदी में कभी नहीं कूदा है। तो देखो कूदने की बात हो रही, कूदेगा तो वो भाई नदी में कूदेगा, एक जगह से दूसरी जगह उसके अंदर ही जाएगा, और जब गतिमान अवस्था में अंदर जाता है तो क्या होता है, इनटू लगाते हैं, क्या लगाते हैं हम, इनटू लगाते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 5, पूर्ण बहुमत। ये तो पूर्ण बहुमत से, ठीक है, पूर्ण बहुमत ही होना चाहिए। चलो ठीक है, अगला। चलो इसको भी पूरी देना। ठीक है, चलो। हाँ जी, कट आउट, कट ऑफ, कट डाउन, कट अप। कट डाउन का मतलब कम होना, कट आउट मतलब बना होना, और कट ऑफ यानी, देखो इसको मैं समझाता हूँ, मैं आपको समझा चुका हूँ, है ना, वो ये करके किया था मैंने, प्रपोजिशन किया था। देखो यहाँ ये क्या करा, अवर इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट डॉट डॉट फॉर अबाउट 10 आवर्स टुडे। आज हमारी जो लाइट है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, वो 10 घंटे के लिए कटी। अब देखो कटी यानी बंद हो गई, बंद हो गई यानी कनेक्शन से उसकी दूरी होगी, दूरी यानी ऑफ, दूरी यानी ऑफ, ठीक है। जब सीमित दूरी होती है तो हम क्या लगाते हैं, ऑफ। अब आप कहोगे सर लाइट गई, लाइट कहाँ गई, लाइट कहाँ गई, जहां उसकी एक सीमा होगी, आपके कहां से आती है, ट्रांसफॉर्मर, जो भी ट्रांसफॉर्मर है किससे, बिजली घर आपका होगा उससे, है ना, तो वहां से ज्यादा तो कहीं नहीं गई होगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, लाइट के लिए क्या लगाएंगे, ऑफ। कौन सा वाला, ओ डबल एफ। आंसर आपका हो जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा लो थैंक यू आ गया भाई, लो बड़ा सा थैंक यू, ठीक है। यानी आपकी एक्सरसाइज हो गई यहाँ पे एंड। आगे के जो क्वेश्चंस है वो करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज नेक्स्ट में, ठीक है। अच्छा टिल यू ऑल गाइस गो थ्रू नील सर अकेडमी यूट्यूब चैनल, है ना, एंड सब्सक्राइब योर चैनल, नॉट माइन, बिकॉज इट्स योर्स नॉट माइन। Subscribe the channel and like the video if you really like it, and share it with your friends through WhatsApp, Facebook, Insta, or whatever handle you are using. All right, chalo, so till then, Jai Hind.